साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर अपना नया वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। अंता विधानसभा के उपचुनाव में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 17 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने मोरपाल सुमन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही क्या अंता विधानसभा का उपचुनाव त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है और अंता विधानसभा के चुनाव में क्या राजस्थान के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत और श्रीमती वसुंधरा राजे की नाक का सवाल भी बन गया है। आज मैं अपने वीडियो में इसी पर चर्चा करूंगा। साथियों, मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन अंता विधान सभा उपचुनाव में चुनावी मैदान में होंगे। अंता विधानसभा का उपचुनाव का मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। चुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी एक बार फिर से प्रमोद जैन को घोषित किया था। प्रमोद जैन की घोषणा के बाद कांग्रेस के युवा नेता नरेश मीणा नाराज हो गए और बागी के रूप में अपना नामांकन भर दिया। नरेश मीणा निर्दलीय और प्रमोद जैन ने 14 और 15 अक्टूबर को अपना नामांकन भर दिया था। तब तक भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, लेकिन 17 अक्टूबर को भाजपा ने भी मोरपाल सुमन को प्रत्याशी घोषित कर दिया। एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मोरपाल सुमन अपनी अपनी जातियों के वोट बैंक पर चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन की नज़र 36 कौम के मतदाताओं पर है। लेकिन अंता विधानसभा का उपचुनाव त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है और त्रिकोणीय मुकाबले में जीत किसकी होगी इसका पता तो परिणाम आने पर ही चलेगा। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में प्रत्याशियों की जीत और हार का निर्णय तटस्थ मतदाताओं और प्रथम बार के युवा और छात्र मतदाताओं पर अधिक होगा और इन मतदाताओं पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की अधिक नज़र होगी, क्योंकि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास अपने अपने पारंपरिक मतदाता हैं और कहने को विकास के कार्य भी हैं। जहां जहां राजस्थान के पूर्व खनिज मंत्री प्रमोद जैन अपने शासन में किए गए विकास कार्यों की बात करेंगे और बताएंगे कि उनके 2023 के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा ने अंता विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया। सड़कों की हालत खस्ता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सड़कों के गड्ढे भी नहीं भरवा सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन की जीत का आधार भाजपा के पारंपरिक मतदाता के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी निर्भर करेगा। वह अंता विधानसभा के उपचुनाव में कितनी सक्रिय रहती हैं, क्योंकि अंता विधानसभा क्षेत्र झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में आता है, जहां से श्रीमती वसुंधरा राजे पहली बार सांसद बनी थीं और कई बार सांसद रहीं। अब उनके पुत्र दुष्यंत सिंह झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से लंबे समय से सांसद हैं। श्रीमती वसुंधरा के कारण ही अंता विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा लंबे समय तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई थी। पार्टी हाईकमान वसुंधरा के निर्णय का इंतजार कर रही थी और 17 अक्टूबर को मोरपाल सुमन का जैसे ही नाम घोषित हुआ, मोरपाल ने सबसे पहले वसुंधरा राजे का धन्यवाद और आभार प्रकट किया, तो लगने लगा कि मोरपाल वसुंधरा के ही पसंदीदा उम्मीदवार हैं। भाजपा की तरफ से मोरपाल के उम्मीदवार बनने के बाद अब अंता विधानसभा का चुनाव राजस्थान के दो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा की
नाक का सवाल भी बन गया, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन को अशोक गहलोत ने ही अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी बनवाया है। 15 अक्टूबर को जब प्रमोद जैन ने अपना नामांकन भरा, तब उनकी नामांकन रैली में अशोक गहलोत सहित राजस्थान के तमाम बड़े नेता उपस्थित रहे। अब इंतजार है कि क्या भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन के नामांकन रैली में श्रीमती वसुंधरा राजे उपस्थित होंगी और प्रदेश भाजपा के कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे। अंता विधानसभा का उपचुनाव त्रिकोणीय तो है ही, साथ में यह मुकाबला अब भाजपा वर्सेस कांग्रेस के अलावा अशोक गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे भी हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अंता विधानसभा सीट से मोरपाल सुमन को अपना प्रत्याशी बनाया है और मोरपाल सुमन की बिरादरी के मतदाता अंता विधानसभा क्षेत्र में लगभग 47,000 हैं। इसलिए अंता विधानसभा का उपचुनाव अशोक गहलोत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अशोक गहलोत अपनी जाति के कितने वोट कांग्रेस को दिलवा पाते हैं, या माली जाति पर अशोक गहलोत का कितना प्रभाव है, यह अंता विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिलेगा। जब यदि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन की जीत होती है तो, क्योंकि अशोक गहलोत माली जाति के हैं। कुछ ऐसा ही वसुंधरा को लेकर भी कहा जा सकता है। अंता विधानसभा क्षेत्र में राजपूत, जाट और गुर्जर मतदाताओं की तादाद भी लगभग 30,000 से अधिक है और वसुंधरा तीनों जातियों में अपना प्रभाव को लेकर जानी जाती हैं, क्योंकि वह राजपूत हैं, जाट के घर उनकी ससुराल है और गुर्जरों की समधन है। ऐसे में अंता विधानसभा का उपचुनाव उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अशोक गहलोत के लिए है। इसलिए कहा है कि अंता विधानसभा का उपचुनाव 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए नाक का सवाल बन गया है। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। अंता विधानसभा सीट से जीत किसकी होगी, इसका अभी इंतजार करना होगा। जय हिंद, नमस्कार।